डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में आपका चैप्टर 3 वेक्टर कैलकुलस, नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सी डेफिनेशंस, बेसिक से कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में सबसे पहला टॉपिक आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन हमें ये बताना है। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आपको पता होगा, जब आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। जैसे आप सिंपल वे से पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, वैसे ही हम वेक्टर फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि आपने कंसीडर कर लिया कि लेट आर इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। आर के ऊपर क्या है बच्चों, वेक्टर का साइन है, मतलब इट इज़ ए वेक्टर फंक्शन। तो आर आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है, 3 वेरिएबल का है, एक्स वाई और जेड। दीज आर द स्केलर वेरिएबल। समझ गए ना, आर बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ 3 स्केलर वेरिएबल। जो वेरिएबल है आपके पास, दीज आर द स्केलर वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप ये फाइंड आउट करें कि लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू ज़ीरो, तो मतलब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक्स में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा एक्स वेरिएबल में, तो मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई कोमा जेड माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड और डिवाइड बाई क्या आ जाए, डेल्टा एक्स। समझ गए ना, जैसे आप +1 +2 क्लासेस में पढ़ते थे डेरिवेटिव की डेफिनेशन, सिंगल वेरिएबल में आप क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच लिखते हैं ना, वही बात यहाँ पर है। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे, करली आर बाई करली एक्स। ओके, और इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, एफ एक्स। समझ गए। सिमिलरली अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई की बात करें, तो उसमें क्या होगा आपके पास, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई में आप लिख देंगे डेफिनेशन में कि लिमिट डेल्टा वाई गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई कोमा जेड माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइड बाई डेल्टा वाई। इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड की बात करें, तो आप उसको बाय डेफिनेशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बाय डेल्टा जेड। समझ गए। आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव of vector function r with respect to scalar variable y and z. These can be represented by curly r by curly y, curly r by curly z, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं f of y, f of z रिस्पेक्टिवली। समझ गए ना बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव की ये आपके पास क्या है, डेफिनेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। ओके, अब बात करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। ओके, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। मतलब अगर आपके पास ये है कि एफ वेक्टर और उसके पैरे में एक्स एक्स है, डबल एक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास करली टू एफ बाय करली एक्स स्क्वेयर। ओके, और एफ वेक्टर को आप किसके इक्वल लेके चलते हैं, आर वेक्टर के इक्वल लेके चलते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, करली टू आर बाय करली एक्स स्क्वेयर। अगर इसको हमें इवेल्युएट करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, करली बाय करली एक्स ऑफ करली आर बाय करली एक्स। समझ गए ना। तो मतलब जो वेक्टर आपको दे रखा है, सबसे पहले उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, फिर जो टर्म आएगी उसका डेरिवेटिव दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो आपके पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। इसी टाइप से एफ डबल वाई का मतलब क्या है, करली टू एफ बाई करली वाई स्क्वेयर। अगर एफ वेक्टर को आर वेक्टर के इक्वल मानते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं करली टू आर बाई करली वाई स्क्वेयर, और ये खुद किसके इक्वल होगा, करली बाय करली वाई ऑफ करली आर बाय करली वाई। समझ गए ना। इसी टाइप से अगर आपके पास एफ एक्स वाई है, तो इसमें क्या है, जो पीछे वाई है वो आगे आ जाएगा, मतलब करली बाय करली वाई बन जाएगा, करली बाय करली वाई ऑफ करली आर बाय करली एक्स।
इसी टाइप से अगर एफ वाई एक्स निकालना है तो करली बाई करली एक्स आ जाएगा आगे, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा करली आर बाय करली वाई। दीज आर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर। अगर हम ये मान लें कि आर जो वेक्टर है, एफ वेक्टर जो है, अगर वो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव रखता है, इफ़ आर वेक्टर है, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं अगर वो बच्चों कंटिन्यूस हो जाए तो ये वैल्यू करली टू आर बाई करली एक्स करली वाई बाय इज इक्वल टू करली टू आर बाई करली वाई बाई करली एक्स हमेशा इक्वल होगी। कब? जब आर हैज़ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। ओके। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, भी एफ़ कोई भी वेक्टर दे रखा है f1 i प्लस f2 j प्लस f3 के, तो उसके टोटल डिफरेंशियल का मतलब है df इज इक्वल टू df1 i प्लस df2 j प्लस df3 k कैप। समझ गया ना बच्चों? ओके। अब इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 जो आपकी है वो टोटली बेस्ड ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव, और बहुत ही ये सिंपल एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर आपके पास एक एफ वेक्टर दे रखा है e टू द पावर एक्स वाई। एफ वेक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स वाई आई प्लस एक्स माइनस वाई के साथ जे कैप है, एक्स साइन वाई के साथ क्या है बच्चों? के कैप है। आपसे पूछ लिया गया कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पूरा आपके पास क्या है बच्चों? एफ वेक्टर है। क्लियर। और फिर कैसे किया आपने? इसको अलग अलग टर्म में कर ली। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर एक्स वाई आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू में जे कैप, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन वाई के कैप। क्लियर है बच्चों? ये आपने सभी टर्मों को अलग अलग कर लिया। अब आप इस टर्म का बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम बच्चों कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसका मतलब जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो y एंड z ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। समझ गए ना? तो e टू दी पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? e टू दी पावर एक्स वाई, और e के ऊपर जो टर्म उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास? y, क्योंकि y आपके पास यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। इट इज़ ए कांस्टेंट व्हेन वी डू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए ना? अब x माइनस आई वाई का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, और माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि y अब यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x साइन वाई है, x का जो कोफिशिएंट होगा, जैसे 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 2 आता है, 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3 आएगा। तो x साइन वाई का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा बच्चों? साइन वाई, और x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो इट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए ना? तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट है। अब आपसे ये पूछ लिया गया कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y निकालिए। आपने कर ली बाई कर ले लिया और यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दी। सेम e टू दी पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। e टू दी पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव तो क्या आएगा? e टू दी पावर एक्स वाई तो सेम आएगा, और e के ऊपर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x आपका क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो x कांस्टेंट रहेगा तो एक्स वाई में x कांस्टेंट है तो x बाहर आ जाएगा। समझ गए ना? x माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 0 आ जाएगा क्योंकि x यहाँ पर कांस्टेंट है, और माइनस j का डेरिवेटिव माइनस y का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 आएगा। क्लियर है? तो अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, x आपके पास सेम आ जाएगा क्योंकि x तो कांस्टेंट है, और साइन y का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? कोस y आ जाएगा। क्लियर है?
ओके, इट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, इसी क्वेश्चन में आपसे एक बात और पूछ ली गई है कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डबल डेरिवेटिव करली टू एफ बाय करली एक्स स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हमें बच्चों इसका क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। ओके, आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं करली बाई करली एक्स ऑफ करली एफ बाई करली एक्स। तो क्या मेथड रहेगा कि पहले आप क्या निकालेंगे, करली एफ बाई करली एक्स निकालेंगे। ये आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। इट इज़ द वैल्यू ऑफ करली एफ बाई करली एक्स। अब इस टर्म का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, हमें एक्स के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट। तो अब आपके पास वाई ई टू द पावर एक्स है, वाई तो आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसलिए इसको तो आगे रख दिया। और ई टू द पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे ई टू द पावर एक्स वाई, और ई के ऊपर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साथ में वाई आ जाएगा। ओके, जे के साथ टर्म क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 1 है। 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। और साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन वाई का डेरिवेटिव, साइन वाई के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, एक्स। तो साइन वाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बना, ये वाई और ये वाई के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर ई टू दी पावर एक्स वाई आई कैप। समझ गए ना। ओके, इसी क्वेश्चन में आपसे एक बात और पूछ ली गई है, फाइंड द करली एफ बाई करली एक्स क्रॉस करली एफ बाई करली वाई। सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप करली एफ बाई करली एक्स निकालिए, फिर आप करली एफ बाई करली वाई निकालिए। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ निकाल रखी हैं, ये करली एफ बाई करली एक्स है और ये आपके पास करली एफ बाई करली वाई है। और लेकिन इनके बीच में जो साइन है बच्चों वो क्रॉस का है। क्रॉस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले आप इन दोनों वेक्टर्स की क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। अब ये आई जे और के क्लियर है। फिर क्या लिखेंगे, करली एफ बाई करली एक्स के कंपोनेंट, करली एफ बाई करली एक्स का कंपोनेंट है वाई ई टू द पावर एक्स वाई, फिर है जे का कंपोनेंट 1, फिर आपके पास है के का कंपोनेंट साइन वाई। ओके, फिर करली एफ बाई करली वाई के कंपोनेंट रखेंगे एक्स ई टू द पावर एक्स वाई, जे के साथ -1 है और के साथ क्या है, एक्स कोस वाई के। और इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट, वो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड हेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या निकालना है, एक फंक्शन दे रखा है फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर जेड है। ओके, एक फंक्शन दे रखा है एफ वेक्टर की फॉर्म में, और जो किसके इक्वल है, एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वेयर के कैप। और आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करली 3 मतलब थर्ड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करली 3 बाय करली एक्स स्क्वेयर करली जेड ऑफ फाई एफ एट द पॉइंट। एक पॉइंट भी दे रखा है, किस पॉइंट पर निकालना है, 2 -1 एंड 1। ओके, तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों फाई और एफ की। फाई आपके पास एक स्केलर फंक्शन है, एफ आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है। यहाँ पर फाई रख दिया और यहाँ पर हमने क्या रख दिया बच्चों, एक वेक्टर फंक्शन रख दिया। क्लियर है। अब इस एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई हमने जो फाई के साथ था, ये वाली टर्म इसको अंदर एडजस्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और इस टर्म की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब वाई स्क्वेयर जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, और फिर आप इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ, तो ये टर्म बन जाएगी एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब इंटू में के कैप। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, एक इसमें मिस्टेक है कि जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर क्या बनेगी बच्चों, 4 बनेगी। तो यहाँ पर y की पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी। क्लियर है। ओके, अब ये जो टर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है, करली क्यूब बाय करली एक्स स्क्वेयर करली जेड फाई एफ वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं करली बाय करली जेड ऑफ
करली 2 बाई करली एक्स स्क्वेयर फाई ऑफ एफ वेक्टर। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये करली बाई करली एक्स है, ये फाई एक्स की वैल्यू है आपके पास। क्लियर है? ओके, तो अब पहले हम ये निकालने जा रहे हैं। ये आपके पास वैल्यू है फाई एफ की, बट यहाँ पर वाई स्क्वेयर की बजाय क्या है? वाई की पावर 4 है। ओके, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई और जेड आपके क्या रहेंगे बच्चों? कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है? तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, ये तो सेम आ जाएंगे, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है वो आपके पास 2x आ जाएगा। क्लियर? अब आपके पास सेकंड जो टर्म है उसका डेरिवेटिव करेंगे, ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स करेंगे, बट यहाँ पर ध्यान रखना ये वाई स्क्वेयर की बजाय यहाँ पर क्या है? वाई 4 है। वाई स्क्वेयर की बजाय यहाँ पर बच्चों क्या है? वाई 4 है। तो वाई की पावर 4 और जेड ये तो सेम आ जाएगा, बट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो -2x आ जाएगा। ठीक है ना? अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई क्यूब और जेड क्यूब तो कांस्टेंट का काम करते हैं, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, ये आपने क्या निकाल लिया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई एफ। अब हम इसका निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे करली बाई करली एक्स ऑफ फाई एफ। ये करली बाई करली एक्स, ये वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाल ली थी, ये यहाँ पर हमने बच्चों क्या कर दी? पुट कर दी। क्लियर है? ओके, अब क्या है? अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये 2y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो बाकी ऊपर क्या बचा? x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो -2y स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर की बजाय यहाँ पर भी क्या चल रहा है बच्चों? वाई 4 है, -2y की पावर 4 जेड इंटू में जे कैप है, और इस टर्म का डेरिवेटिव लास्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। एक्स की टर्म इसमें मिसिंग है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया आपने फाई एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें इसका क्या निकालना रहता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। हमें ये निकालना था करली 3 बाई करली एक्स स्क्वेयर करली जेड बाई करली 3 बाई करली एक्स स्क्वेयर करली जेड बाई ऑफ फाई एफ। इसको हम लिख सकते हैं करली बाई करली जेड ऑफ डबल डेरिवेटिव, ये वाली टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म हमने निकाल ली। यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? करली बाई करली जेड ऑफ दैट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड करेंगे तो 2y स्क्वेयर तो सेम आ जाएगा, और जेड स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2z आएगा, और वो 2 और 2y स्क्वेयर था वो बन के क्या बन जाएगा? 4y स्क्वेयर z। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो 2y स्क्वेयर आ जाएगा, -2y स्क्वेयर, लेकिन यहाँ स्क्वेयर के बजाय बच्चों क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। तो अब ये हमने डेरिवेटिव तो निकाल लिया, लेकिन अब इसकी वैल्यू किस पॉइंट पर निकालनी है? 2 - 1,1, मतलब इस ऊपर वाले डेरिवेटिव में जहाँ भी अगर आपको x नज़र आता है उसको 2 से रिप्लेस कर दो, y को -1 से रिप्लेस कर दो, z को 1 से। तो जब यहाँ पर ये टर्म आई, ये रिप्लेस कर दी, यहाँ पर आपने -1 की पावर 2 है तो यहाँ 4 है। ओके, तो इससे टोटल फाइनल रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका जो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो आपके पास आ जाता है 4i माइनस में 2j कैप। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये सिंपल सा सम था, जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको। ओके, इसी टाइप से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? सिंपल सा सम है, एक f वेक्टर दे रखा है, एक g वेक्टर दे रखा है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करली टू f बाय करली x करली y, और किस पॉइंट पे पूछ रखी है? 0 0 0 पे। आपको पता है करली टू f बाई करली x करली y को कैसे लिखा जाता है? करली बाई करली y ऑफ करली f बाई करली x। तो ये करली बाई करली y को तो बाहर रख दिया,
तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एफ वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बच्चों, वाई जेड तो कांस्टेंट था और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1, तो वाई जेड आई आ जाएगा। इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट का काम करेगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1। अब माइनस वाई क्यूब है, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे। क्लियर है? दोबारा से देखिए, आप क्या करने जा रहे हैं, इस एफ वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, वाई जेड तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। एक्स जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस वाई क्यूब, ये तो टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स की टर्म इसमें मिसिंग है तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास सिचुएशन है, क्लियर है? तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ करली एफ बाई करली एक्स आ जाता है। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, वाई जेड आई है, जेड तो कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आ जाएगा। जेड स्क्वायर वाई, टर्म मिसिंग है वाई की, तो इसका मतलब पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाता है, करली टू एफ बाई करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू जेड आई कैप, और इस पॉइंट पर वैल्यू पूछी है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी आपको एक्स नज़र आता है, वाई नज़र आता है और जेड नज़र आता है, उसमें 0 0 0 रिप्लेस कर देंगे। तो जेड इंटू आई कैप है, तो जेड इंटू आई कैप है, तो जेड को 0 पुट किया तो आपके पास 0 इंटू में क्या आएगा, आई कैप, 0 इंटू में आई कैप, और इसको हम क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 वेक्टर से। क्लियर है? इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ करली टू एफ बाई करली वाई स्क्वेयर क्रॉस करली टू जी बाई करली एक्स स्क्वेयर। इस एफ का यूज़ करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर इस जी का यूज़ करके आप ये वाली टर्म निकाल लो, करली टू जी बाई करली एक्स स्क्वेयर। ये दोनों टर्में निकल जाएगी, तो इन दोनों के बीच में सिंबल क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का है, तो इन दोनों की क्या निकाल देना, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालनी आती है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो वेक्टर आएगा, उसमें जहाँ भी आपको x मिले उसको 1 से रिप्लेस कर देना, y को 1 से रिप्लेस कर देना, z को 0 से। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर a दे रखा है, वेक्टर b दे रखा है। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करली टू करली एक्स करली वाई ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव करली टू बाई करली एक्स करली वाई, ये निकालना है ए क्रॉस बी का। और किस पॉइंट पर निकालना है, 1 0 और -2 पे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी आपको निकालना आता है, ठीक है ना। आई जे कैप लिख देंगे, ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख देंगे, बी वेक्टर के कंपोनेंट निकाल देंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आया तो अब आपको ये वाली टर्म निकालनी है। इस टर्म को हम कैसे लिखते हैं, करली बाई करली वाई ऑफ करली बाई करली एक्स ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गए ना। तो ऊपर जो आपने बच्चों ए क्रॉस बी निकाला है, यहाँ से जो ए क्रॉस बी निकाला वो यहाँ पर पुट कर देना। इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद जो भी टर्म आएगी वो सारी की सारी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। निकालने के बाद ये टर्म निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे बच्चों, वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद जहाँ भी आपको x मिलेगा, डेरिवेटिव करने के बाद जहाँ भी आपको x मिले, x को रिप्लेस कर देना 1 से, y को रिप्लेस कर देना 0 से और z को रिप्लेस कर देना -2 से। आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना। तो बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आप करो और साथ में जो सोल्ड एग्जाम्पल हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।